मोहित छत से नीचे आया और मौसी से बातों में मशरूफ हो गया था। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा खुला और सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी चिट्ठी और खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हो गई। उसके आने के अंदाज से उसे मालूम हो गया था कि यह मौसी की बेटी है। अगर और कहीं देखा होता तो शायद मोहित उसे पहचान ना पाता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत में दूध जैसी सफ़ेदी, बेदाग चेहरा, लंबे काले घने बाल जिनको उसने चुटिया की सूरत में बांधा हुआ था। उसने आकर नमस्ते किया, जिसका मोहित ने अच्छे से जवाब दिया, लेकिन उसने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला और सीधा अंदर चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी पढ़ाई में मशरूफ हो गई। मोहित उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वह मोहित की बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी। उसके अलावा वो और कोई बात नहीं कर रही थी। मोहित के पूछने पर उसने बताया वो 10वीं कक्षा में है। आजकल उसके स्कूल में महीना टेस्ट चल रहा है, इसलिए वह पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। फिर मोहित मौसी और उनके बेटे से बातें करने में लग गया, लेकिन मोहित का दिमाग बार बार उसकी तरफ जा रहा था। वह मोहित को जितना इग्नोर कर रही थी, उतना ही वह उसके पास जाने का बहाना तलाश कर रहा था। मोहित के बारे में उसके लिए कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उससे बात करना पसंद कर रहा था। मोहित ने अपनी मौसी से उसका नाम पूछा तो मौसी ने बताया उसका नाम टीना है। हालांकि मोहित को उसका नाम पता था, लेकिन काफ़ी सालों के बाद आने के वजह से वह उसका नाम भूल गया था। टीना अपनी पढ़ाई में ऐसे व्यस्त थी जैसे वो यहाँ हो ही ना। रात में सब लोग छत पर सोते थे। मोहित का भी बिस्तर मौसी ने एक तरफ चारपाई पर लगा दिया। टीना मौसी के बगल वाली चारपाई पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मोहित उसी के बारे में सोच रहा था। मौसी के घर 2 दिन रहने के लिए सोचकर आया था, लेकिन अब उसका दिल टीना की वजह से जाने का नहीं कर रहा था। सब सो चुके थे। मोहित दूर से अपनी चारपाई पर लेटा उसे देख रहा था। रात के अंधेरे में उसे साफ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे टीना की तरफ देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। ना जाने रात के किस वक्त मोहित की आंख लग गई। सुबह मौसी के जगाने पर मोहित की आंख खुली तो सबसे पहले वह टीना को देखने लगा, लेकिन तब तक शायद वह स्कूल जा चुकी थी। मोहित सारा दिन उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन वापस वह फिर से रोज वाली रूटीन पर काम करने लगी। मोहित शाम को उसके छोटे भाई के साथ बाजार गया और उसे चीजें दिला दी। फिर उसने एक चॉकलेट ली और घर आकर टीना को वो चॉकलेट दे दी, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसे चॉकलेट पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। वह मोहित से अनजान वाला बर्ताव कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल उसके सामने से हटने को नहीं करता था। बस ऐसा लगता था कि हर वक्त उसे देखता रहे। उस रात सभी लोग छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश होना शुरू हो गई। मौसी ने मोहित से कहा, तुम अंदर जाकर कमरे में सो जाओ। लाइट ना होने की वजह से कमरे में अंधेरा था। वह धीरे से पलंग की एक साइड पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादल के गरजने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके साथ कोई लेटा है। कमरे में भयंकर अंधेरा था, दिखाई कुछ दे नहीं रहा था। जब मोहित ने हाथ लगाकर देखा तो लड़की थी। मोहित समझ गया आज सही मौका है। दोस्तों, अगर आप इसके आगे का पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।